ईश्वर है। मैं छिंदवाड़ा जिला तहसील परासिया बड़गू ग्राम की निवासी हूँ। मेरा विवाह बालाघाट तहसील किरनापुर गांव मौदा दिलीप वाहे से हुआ। शादी के बाद ही मेरे पति मुझे बहुत प्रताड़ित करने लगे। लड़ाई झगड़ा करते, मुझे मारते पीटते और मैं कभी मेरे से चेन छुड़ा के ले जा लेते, कभी मुझे से कंगन छुड़ा के ले जा लेते, कभी अंगूठी ले जा लेते। ऐसे करके मेरे सारे जेवर उन्होंने ले जा लिए और बेच दिए। और मैं बोलती ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो करके कुछ काम धंधे के लिए ले तो उसकी बात पूछती है, लेकिन ये पीटते खाते और सारे जेवर मेरे बेच देते और मारते पीटते। और मेरे जेठ भी मुझे कुर्सी उठा उठा के मारते और मैं मना करती ऐसा मत करो तो बोलते तेरे को जो करना है कर ले, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही मारी पीटेंगे और तू अपने मायके चले जा, हम तेरे को यहाँ नहीं रखते हैं। ऐसा करके फिर मेरे पेट में बच्चा था तो उस बच्चे को भी गिराने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, मुझे गोली देने की कोशिश करे कि गोली खाएगी इसका बच्चा खराब हो जाएगा करके। तो फिर मैं बोली मैं गोली नहीं खाती करके, तो मुझे मारे पीटे, मुझे खाने पीने को नहीं देते। फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता, कई कई दिनों तक मुझे खाने पीने को नहीं देते, जिसके कारण मुझे बहुत ही परेशानी होती। और फिर एक बार मेरे पति बोलने लगे अगर तू गोली दवाई नहीं खा रही है तो तेरे को ऐसी दवाई ऐसा मारूंगा कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा और तू भी मर जाएगी और मुझे कुछ गोली दवाई भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसा करके मुझे बहुत परेशान करने लगे। मैं बोली ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो बोले मैं नहीं करूँगा, तुम मायके चले जा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा करके मुझे बार बार धमकी देते, बोलते तू अपने मायके जा, नहीं तो फिर तेरे माँ बाप को बोला उनसे इतना पैसा ला उतना पैसा ला। ऐसा करके कभी 50,000 ला मांगने को बोलते, कभी 20,000 मांगने को बोलते, कभी 1 लाख मांगने को बोलते। मैं बोलती मैं मेरे माँ बाप कहाँ से देंगे, उनके पास कहाँ से ऐसा इतना पैसा है तो दे देंगे। ऐसा करके फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता, कभी खाना बनाने भी नहीं दिया जाता, जिसके खाना बनाने नहीं दिया जाता। मेरे को बाहर के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने को बोलते। फिर डिलीवरी भी इन लोगों ने नहीं कराई। फिर आंगनवाड़ी वाली आई, उन्होंने मेरी मदद की और मैं सरकारी अस्पताल में जाके मेरी डिलीवरी हुई। फिर 5 दिन का बेटा लेके मैं अपनी मायके बरदोई आ गई। फिर वहाँ आके मैंने फिर 1 साल का मेरा बेटा हुआ, बेटा छोटा था, इसलिए मैंने कोई किसी प्रकार का कोई आवेदन वगैरह कहीं नहीं दी इसके खिलाफ मैंने। फिर उसके बाद में परामर्श केंद्र, जब 1 साल का बेटा हो गया फिर परामर्श केंद्र में मैंने आवेदन दिया। परामर्श केंद्र में भी वो नहीं आया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने थाने बरदोई में आवेदन दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने तहसील परासिया में अपना आवेदन दिया, फिर वहाँ से मेरा केस लगा। फिर मैं 4-5 साल बाद केस जीती और फिर मैंने परासिया कोर्ट में अपना केस डाली। फिर वो केस में 5 साल के बाद में जीती। 6,000 रुपये मेरे महीने से, मेरे 2 बच्चे हैं, अब एक बेटा एक बेटी है, उनका खर्च बना 6,000 रुपये महीने से बना। लेकिन जीतने के बाद में आज 10 साल हो गया है और उसकी कोई भी कहीं से कहीं तक कोई राशि नहीं मिली है और ना ही किसी प्रकार के मुझे बच्चों की कोई मदद मिली है। फिर मेरा वारंट, मेरे पति के खिलाफ जो वारंट बालाघाट जिला रजे गाँव में जाता, वहाँ से भी कोई प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं करवाई मेरे पति को, जिसके कारण मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, मुझे बहुत पालन पोषण, उन्हें पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में बहुत ही परेशानी हो रही है। फिर बच्चों का एडमिशन भी नहीं करा पा रही, ना उन्हें मैं पढ़ा पा रही हूँ। कहीं से कहीं तक कोई मुझे प्रशासन कोई मदद ही नहीं कर रहा है। अगर वो गिरफ्तार होता मेरे बच्चों को तो थोड़ा हक मिलता, बच्चों को थोड़े सा पालन पोषण का खर्चा मिलता, उनको खेती बाड़ी जो घर द्वार है उनमें थोड़ा हक मिलता, मुझे भी थोड़े से कुछ हमको थोड़े से राशि मिल जाती। मेरे पति अरेस्ट हो जाते तो थोड़ा सा हमको कुछ राशि मिलती तो मेरे बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो जाता या प्रशासन हमारी मदद करता तो अच्छे स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हो जाता। मेरा जाति प्रमाण पत्र, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बन जाता तो उनका भविष्य बन जाता। फिर इसी प्रकार की हमको कोई मदद नहीं मिल रही। फिर हमने नारी शक्ति सेना रुद्र शक्ति सेना में आवेदन दिए, फिर उन्होंने हमारी मदद की और आज हम मीडिया तक आ पाए हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि हम आज मीडिया के सामने आ पाए हैं। और आपसे विनती करती हूँ और आपसे मैं बहुत बहुत मदद चाहती हूँ प्रशासन से और नारी शक्ति सेना से कि मेरे बच्चों का और मुझे जो भी हक है मेरा दिलाया जाए और हमें बच्चों का और मेरा पालन पोषण का
खर्चा पानी दिलाया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा भविष्य बना सकूँ।